डेली न्यू दुबई के सब नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। मेरे बहुत से दोस्तों ने ऑलरेडी पार्टनर का वीज़ा ले चुके हैं और बहुत से दोस्त तो हैं नई कंपनियां शुरू करने जा रहे हैं। बोला था कि पार्टनर का वीज़ा ना लें, लेकिन फिर भी लोग ये समझ नहीं रहे हैं। कल मैंने एक टिकटॉकर की वीडियो देख रहा था, बहुत मशहूर टिकटॉकर है, तो वो यही कह रहा था कि ये तो पार्टनर का वीज़ा ले रहे हैं, बेसिकली वो लोग जो उनको पार्टनर का वीज़ा दे रहे हैं वो देखते हैं कि कोई दो गधे मिल जाएं तो उनको दो गधों को इकट्ठा करके ये पार्टनर का वीज़ा हम दे दें। सही है, तो इसलिए पार्टनर के वीज़े की मिसाल यही है। लेकिन फिर भी एक न्यूज़ मेरे सामने आई है स्पेशली उन सब के लिए जो मेरा पार्टनर का वीज़ा ले रहे हैं या यूएई के अंदर कंपनियाँ बना रहे हैं। ये बहुत एक कॉमन सवाल है, पूरी न्यूज़ सुन लीजिएगा। और पार्टनर का वीज़ा खुदाया ना लीजिएगा, अपनी कंपनी बेतक बनाएं, नो इशू, लेकिन पार्टनर वीज़ा अननोन जगह से ना लीजिएगा, जिसको आप नहीं जानते हैं कि आपके साथ दूसरा आदमी कौन है, कंपनी का कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है। उस बेस में ये समझें कि ये ऐसा किस्म का कुआं है जिसका आपको पता भी है कि इस कुएं के अंदर आपने जम तो माल दिया है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कुएं से वापस कैसे निकलना है। हाँ, अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर तो आपका कोई जानने वाला दोस्त भाई, उसकी सब डॉक्यूमेंट्स लें, कंपनी का ट्रेड लाइसेंस लें, कंपनी को चेक करते रहें वक्तन फ़ौक़तन के उस पर कोई ऐसी इनलीगल एक्टिविटी वाला काम ना हो रहा हो, फिर कोई मसला नहीं। फिर आप दो बंदे मिल के अपनी कंपनी बनाएं, हैज़ अ फ्रेंडशिप में, हैज़ अ पार्टनरशिप करें, नो इशू। लेकिन अननोन सोर्सेज से या अननोन जगहों से कभी भी अपनी आप वो कंपनी पार्टनर का वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा ना लें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको कुछ बातें बताते हैं तो लोग नई कंपनियां बना रहे हैं। उनके वाले से एक न्यूज़ आई थी यूई के न्यूज़पेपर के अंदर, वो शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो ये सवाल है जी, मैंने मुत्तहदा अरब अमीरात में एक कंपनी रजिस्टर की है और इसकी बुनियाद पर सरमायाकार वीज़ा हासिल किया है। मैं अब मुल्क छोड़ने का सोच रहा हूँ, क्या मुझे लाइसेंस कैंसिल करने की ज़रूरत है या ये ख़ुद ख़त्म हो जाएगा? बराए मेहरबानी मशवरा दें। तो आप सब प्यारे दोस्तों को शार्ट में बताता हूँ, बाकी तो आपके सामने लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, पढ़ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि यूई का तो लाइसेंस बनता है वो 1 साल का बनता है, तो आपका वीज़ा लगता है वो 2 साल का होता है। जब तक आप 1 साल के बाद लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप पे लाइसेंस ख़त्म नहीं हो सकता है, या अगर आप ख़त्म करवाएंगे तो आपने लाजम जाके सब उसको ड्यूज़ क्लियर करके आपने लाइसेंस को कैंसलेशन करवाना है। अगर आप यही सोच रहे हैं कि हमारा लाइसेंस ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आपने लाजम या साल के बाद लाइसेंस को रिन्यू करवाना है या लाइसेंस को ख़त्म करना है। और अगर आपका 2 साल का वीज़ा है तो उस कंडीशन में याद रखिएगा कि अगर आपका लाइसेंस 1 साल के बाद रिन्यू नहीं होता है, 2 साल के बाद जब आप वीज़ा कैंसलेशन के लिए जाते हैं पार्टनर का या इन्वेस्टर का, उस वक्त आपके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको बहुत सी पेमेंट देनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपका तो वीज़ा होता है वो कैंसलेशन होती है।